अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अच्छा जी, हम सुबह पहुंचे थे वापस सारा घूम घुमा के। तो आज मेरे कज़न की तरफ नाश्ता था, जो कि यहाँ पे ही रहते हैं। तो यहाँ बाहर ही अरेंजमेंट था, वहाँ पे सब बैठे हुए थे, तो इस वजह से वहाँ पे वीडियो नहीं बना सकी। थोड़ा सा हम लेट भी हो गए थे, हम सो गए थे आके सुबह हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद। तो जब हम उठे तो तकरीबन आधे लोग नाश्ता कर चुके थे। तो फिर बस हम लोगों ने नाश्ता किया जल्दी जल्दी। वीडियो हम बना नहीं सके क्योंकि खाना खाते हुए मुझे वीडियो बनाना जो है ना वो अच्छा भी नहीं लगता। और अक्सर जो है ऐसे लगता है कि यहाँ पे ना नई वीडियो बनानी चाहिए। सब बैठे होते हैं, अपनी बातचीत कर रहे होते हैं, तो इस वजह से कभी बना भी लेती हूँ। बल्कि मुझे सब ऐसे बोलते हैं, जब पाकिस्तान भी जाती हूँ तो मुझे ये सब कहते हैं कि आप वीडियो क्यों नहीं बनाती, बनाया करें। लेकिन बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं यूज़ टू नहीं हो रही इस चीज़ के लिए। तो खैर, यहाँ पे फिर हम लोग नाश्ता करने के बाद आ गए थे मार्केट ग्रोसरी करने। थोड़ी ग्रोसरी करनी थी मेरी कज़नों ने अपने घरों के लिए। तो हम लोग मार्केट आ गए थे। फिर मार्केट में हमने ये ग्रोसरी करके, यहाँ ये होता है कि यहाँ पे ग्रोसरी करके आप अपने बैग साथ लेके आए, उसमें आप अपना सामान डालते जाएं। आपको वहाँ से जो अगर बैग लेना है तो फिर उसके लिए अलग से पेमेंट करनी पड़ती है। तो इस वजह से लोग अपने बैग साथ लेके जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये ट्रॉली में ऐसे ही सामान रख लेते हैं। और फिर वहाँ से उसका सारा पेमेंट शेमेंट करने के बाद या तो आप वहीं पे अपने बैग्स में डालते जाएं सामान, या फिर ये हम लोग आके बाहर गाड़ी में सामान जो है वो, मैं तो वीडियो बना रही हूँ लेकिन मेरे अंकल थे साथ में, उनके साथ गए थे हम लोग। और मेरी दोनों कज़न्स थी, तो हम लोग उनके साथ गए थे, मामू की बेटी और खाला की बेटी। तो ये यहाँ पे मेरे मामू की बेटी तो अपने बैग साथ ले गई थी, खाला की बेटी भूल गई थी। तो उसने डिक्की में सामान देखे ऐसे ही ढेर लगा दिया था। फिर घर जाके उसने बोला कि मैं बैग में डाल के तो अंदर ले जाऊंगी। ये मेरे खालू जो हैं वो सामान रख रहे हैं बैग में सेट करके। तो ये देखें, ऐसे सारा ये इनका ये सिस्टम है ग्रोसरी का। वहाँ इन्होंने यहाँ से ग्रोसरी की थी, फिर उसके बाद एक और मार्केट चले गए थे, वहाँ से कुछ और लेना था। फिर एक एशियन मार्केट चले गए थे, वहाँ से वेजिटेबल्स, जो पाकिस्तानी सब्जियाँ होती हैं वो, या कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो दूसरी मार्केट्स में नहीं मिलती, वो ली। हमने आगे स्विट्ज़रलैंड और इटली जाना था, तो मुझे उसके लिए कुछ छोटी पैकिंग में चीज़ें चाहिए थी, तो वो हमने ली। वो डीएम से, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टोर से सारी चीज़ें मिलती हैं। ये नहीं कि आपने एक जगह पे जाना है और वहीं से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो उसके लिए फिर हम उस दिन तकरीबन 4 जगहों पे गए थे। और वहाँ से हमने सारी अपनी शॉपिंग मैंने तो नहीं की, मैंने तो बस थोड़ी सी चीज़ें ली थी, जैसे पेस्ट और शैम्पू, ऐसी चीज़ें। ट्रैवल किट मिलती हैं छोटी छोटी वहाँ पे, तो वो मैंने ले ली थी। और बस बाकी तो उनकी ग्रोसरी थी ज़्यादा। फिर हम चले गए थे एशियन मार्केट एक इंडियन सुपर स्टोर था जहाँ पे हम गए थे। और वहाँ पे हमारे खालू ने हमें खिलाई कुल्फ़ी, जो कि बड़ी मज़े की थी। बादामी कुल्फ़ी जैसे हम लेते हैं यहाँ से भी, पाकिस्तान से भी, वो वाली कुल्फ़ी हमने ली थी। और हमें बड़ा मज़ा आया था खा के। और फिर हम वापस घर आ गए थे। आज का दिन हमने बस यही किया था, सुबह को ब्रेकफास्ट किया था। उसके बाद फिर हम मार्केट, वो लोग जा रही थी तो मैंने सोचा मैंने क्या जर्मनी करना में है घर पे, कुल्फ़ी। तो मैं वाह भी वाह वाह, चली गई उनके साथ ही। और क्या बात है, मज़े लगे। ये है इंडियन स्टोर, यहाँ से हम अभी आए एशियन मार्केट, यहाँ से हमने ग्रोसरीज की, कुल्फ़ी खाई। उसके बाद आ गए हम डीएम। यहाँ पे यहाँ से हमने वो वाली चीज़ें ये ली थी कुछ जो मुझे चाहिए थी। हो रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है। फिजा क्या कर रही। ये मेरे मामू का घर है, सामने भी मामू का घर है जहाँ पे मेरी कज़न रहती है। तो ये लॉन है, यहाँ पे कुछ हो रहा था। अभी हम आपको बताते हैं क्या हो रहा था। अभी हम आ गए पीछे, इनके मामू के घर की बैक साइड में पूरा
जो है ना फील्ड्स हैं, खेत हैं, वहाँ पे सब्जियाँ और छल्लियाँ लगी। छल्लियाँ तोड़ हो रही हैं आज हम। ये देखिए फ्रेश छल्लियाँ फ्रेश यहाँ पे लगी हुई हैं। ये तोड़ने आए हैं हम यहाँ पे छल्लियाँ फ्रेश। असल में हम चले गए थे मार्केट और मेरी भाभियाँ जो थी, दोनों कजन्स की बीवियाँ, उन्होंने छल्लियाँ ला के बॉयल कर ली थी। तो मैं जब वापस आई तो मैंने बोला कि मैंने भी जाना था, जब छल्लियाँ तोड़ने जाना था। तो वो कहती कोई बात नहीं, और ले आते हैं। तो फिर हम लोग जो है ना फिर और छल्लियाँ लेने के लिए आए थे यहाँ पे। ये ना पीछे खेत होते हैं, तो यहाँ से ये लोग पूछ लेते हैं तो वो तोड़ लेते हैं। इनके तो नहीं होते, जो भी जिन्होंने भी उगाई होती है उनसे पूछ लेते हैं तो फिर तोड़ लेते हैं। तो ये हम पाकिस्तानी ही खाते हैं ऐसे छल्लियाँ बस। ये देखिए उबली हुई छलियाँ आ गई हैं, वाह वाह वाह, धुएंदार। यहाँ पे अभी यहाँ पे हम भूनेंगे छलियाँ जो हम लाए हैं वहां से तोड़ के। ये देखें सब लोग जो है ना वो बड़े शौक से छल्लियाँ खाते हैं। मेरे मियाँ जी को बहुत पसंद है भुनी हुई छल्ली, उबली हुई छल्ली। जैद को बहुत पसंद है। तो फिर ये देखो जर्मनी में आके हम खा रहे हैं उबली हुई छलियाँ। और यहाँ पे आ जाओ, छलियाँ उबली पड़ी हैं तो आ जाए जल्दी। यहाँ पे हम ठंडी हो जानी है। चाय मैंने कहा था नहीं बनाना तूने। ये वैसे नहीं खाना। जी बेबो। आ जाओ। अभी हमारा छल्लियों का प्रोग्राम जारी था, जो कि बढ़ गया। बारिश इतनी तेज़ एकदम से शुरू हुई तो फिर हम लोग भागे लॉन से उठ के यहाँ शेड के नीचे। बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश थी, थोड़ी सी छल्लियाँ रह गई थी, फिर वो खाला ने यहाँ बैठ के भून ली शेड के नीचे। उसके बाद हम लोग चले गए थे अपने कज़न की तरफ, जो जिसकी तरफ नाश्ता था। हमने का प्रोग्राम वहाँ से शुरू हुआ था तो वहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर हमने वहाँ पे बैठ के लूडो खेली। हमें बड़ा मज़ा आया लूडो खेल के वहाँ पे। ये गेम्स कभी हम खेला करते थे, लेकिन वहाँ पे कैरम बोर्ड, लूडो खेलते हैं वो लोग। तो जब सब इकट्ठे होते हैं तो खूब इंजॉय करते हैं। फिर हमने भी लूडो खेली, हमें बहुत मज़ा आया। ये देखिए ये मच्छर है, ये इतना बड़ा सारा मच्छर था यहाँ पे, जो जिसका हमने फिर फ़ौरन शिकार कर लिया। ये आज हमने जाना है ऑस्ट्रिया, सैंडविच बनाने हैं। तो ये हम जा रहे हैं सैंडविच देने अपनी कज़न के घर, जिसने सैंडविच बनाने हैं, शामियाँ देने जा रहे हैं। मेरी खाला की बेटी थोड़ा सा गली में आगे जाके रहती है, तो सब सो रहे थे। हमने ऑस्ट्रिया जाना था तो उन्होंने रात को डिसाइड किया था कि हम घर से सैंडविचेस और जो है ना वो रोल बना के ले जाएंगे, शवारमा रोल। तो फिर सैंडविच उसने बनाने थे तो उसके पास शामी नहीं थे, तो मेरी कज़न ने बोला कि कोई दे आए, कोई भी नहीं था। फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ सुबह सुबह जाके मैंने कहा हम पकड़ा आते हैं। सुबह सुबह हम जाके तो फिर देखे थोड़ा सा हमने घूमा। हम आपको ये अपने मामू का जो टाउन, मोहल्ला, गांव जो भी था ना ये दिखाएंगे। बहुत खूबसूरत गांव था। फिर बस में बैठ के, बच्चों के मुंह भी नहीं धुले, ऐसे ही हम बस में बैठे। वहाँ बस आती है, वो सिटी से हट के है टाउन, जो भी उनका था ना विलेज सा, वहाँ बस आती थी हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे के बाद शायद या आधे घंटे के बाद। तो फिर हम लोग बस में बैठ के सिटी आए थे। सिटी से फिर हमने ट्रेन पकड़ी थी ऑस्ट्रिया के लिए। मर्द हजरात जो थे हमारे वो गाड़ी में गए थे और हम बच्चों को लेके ट्रेन में चले गए थे, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि छोटा जो बच्चा है ना, जो ये छोटा बच्चा है प्राम में, इसकी भी अलग से सीट होती है, तो आप इसको गोद में नहीं बिठा सकते। तो इस वजह से फिर आपको जो है प्रॉपर एक सीट उसके लिए चाहिए। कार के अंदर एक सीट, उसकी जो कार सीट होती है वो, और फिर वो, तो उसके साथ उनके फिर बंदे जो है ना हमारे पूरे नहीं पड़ते। और अगर हम गाड़ी ट्रेन वगैरह में जाते हैं या बस में जाते हैं तो इनकी टिकट नहीं होती, तो फिर ये हमें फ्री में पड़ते हैं। तो फिर हमने डिसाइड ये किया कि हम लेडीज़ जो है ना वो अपनी टिकट्स लेके, साथ में सारे बच्चे लेके, तो हम वहाँ पहुँचेंगे और आप मर्द हजरात जो हैं वो गाड़ी में जाएं। हम कहाँ जा रहे हैं आज?
बोटन से गोल्डन से तो नहीं जा रहे। जाने खाला से पूछो, खाला हम कहाँ जा रहे हैं? फिर हम लोग ट्रेन में बैठे थे। यहाँ पे जो है ना, ये मेरा ख्याल हमने 2 ट्रेनें चेंज की थी वहाँ से ऑस्ट्रिया जाने के लिए। तो जो पहली ट्रेन थी उसमें हम बैठे हैं, और फिर यहाँ पे ये देखें, ये पूरा जो है ना एक डिब्बा है, इसके अंदर ये साइकिल खड़ी करने के लिए जगह है, और प्राम रख के खड़ी करके आप वहाँ पे आराम से जो है बैठ सकते हैं। सीटें लगाई हुई हैं, फोल्डेबल सीटें हैं। अगर आप प्राम खड़ी करके बच्चा निकाल के सीट पे जाके बैठना चाहें तो वहाँ जाके बैठ जाएं, और प्राम यहाँ पे खड़ी रहने दें। अगर आप नाम से झील को कहते हैं, तो इस झील का नाम बॉर्डर ये है बॉर्डर, हाँ जी। ये 3 मुल्कों को लगती है। हर जगह है ना, इसका किनारा बहुत बड़ा है। 2 ट्रेनें चेंज करने के बाद फाइनली हम पहुंच गए थे। यहाँ पे स्टेशन के बाहर खड़े हैं हम। अभी हम आ चुके हैं ऑस्ट्रिया। ट्रेन से हम आए और अभी हम जा रहे हैं ऊपर कहीं, पता नहीं कहाँ, देखते हैं कैसे जाते हैं। हमारे मर्द हजरात गाड़ी में आ रहे थे, वो भी पहुंच जाएंगे तो फिर हम आगे जाएंगे। हम लोग स्टेशन से वॉक करके काफ़ी ज़्यादा वॉक थी, वहाँ हम गए थे। टर्मिनल था, वहाँ से हमने लेनी थी वो केबल कार लेके हमने फिर एक पहाड़ के ऊपर जाना था। तो यहाँ पे हम लोग खड़े थे। ये जो थे ना, ये टिकट लेने के बाद जब टर्मिनल के अंदर आते हैं तो वहाँ पे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है बैठ के। वहाँ पे उन्होंने ये बच्चों के लिए बना रखी थी थोड़ी सी, कि बच्चे आराम से अपनी माओ को तंग ना करें और आराम से जो है वो खेल लें। शालू क्या कर रही हो? किधर आई हो? ये भी अपने ब्लॉग में डालना क्लिप। आया नहीं। ये हमारे बच्चों के काम शुरू हो चुके हैं साथ साथ। ये बड़ा वागन में बैठ गया है, ये अपने काम पे लगी, रोटी की कमी है, वो सो गई है। चौथी की वो बैठी, वो भी ऐसे ही बैठी। वो देखे चोरी कर रही है। सबिया, सबिया इधर देखो। अभी हम जा रहे हैं ऊपर। यहाँ से लिफ्ट फुल भर चुकी है। यहाँ से देखिए खूबसूरत नज़ारा। सईद अहमद, आपको मजा आ रहा है? Yes. नीचे देखें नज़ारा, घर देखें लोगों के कितने प्यारे हैं। Die 1022 Meter Höhe gelegene Bergstation. Sie überwinden dabei 606 Höhenmeter. Der Pendel, ein Ausläufer der Ostalpen, ist 1064 Meter hoch und bietet bei jeder Fernsicht herrlichen Vorlauf. ट्रेन से उतरी हो क्या? Bis ins befestigten und beschwerten Wegnetz. Und nach dem Naturgenuss empfiehlt sich ein Trinkgel. Von Anfang Mai bis Mitte September verwöhnt sie die Gegner इतने तक आ रहा तक रोड़ा, अरे ब्लॉक भी था तक रोड़ा। उसके पास स्विस पास। इसका क्या किया फिर? वो एक ही प्राइस है।
उतों ले लो भावें इत्थों ले लो। चलो वहीं से हाँ देखो, ये देखो यहाँ पे इन्होंने बैठने की जगह बना रखी है। हाइक करते करते आओ, बिच बिच बैठ दी। कन्न बंद हो गए। हाइक है ना, ऊपर देखो घर, यहाँ तो सड़कें नहीं होंगी ना। हाँ ये है तो सही है सड़क। सड़क है, गाड़ी आ जाती है। वो गाड़ी खड़ी है। ना बैठ के बना है सीधे जो है। अंदर क्या है? थोड़ी बात लग रही है ना। इसमें कितने लोग बैठते हैं, खड़े होते हैं? 80। ये इतनी बड़ी है, 80 लोगों के बैठने की जगह है इसमें। ये सारे लोग इसमें से निकले हैं। वहां लिखी थी अंदर 80 लोग। नीचे तक लौटी बीच में। ओह क्या खूबसूरत नजारा है, कितना खूबसूरत है ये। ये देखें, ये वही वाली झील है जहाँ पे हम उस दिन आए थे, पहले दूसरे दिन। ये ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, जर्मनी सब जगह मिलती है इनके साथ ना। अभी हम इस साइड में आए, उस दिन हम जर्मनी में थे, वहाँ से आए थे। देखिए इतनी खूबसूरत। ऊपर नीला आसमान, सफेद बादल, नीचे पानी, हरे भरे पहाड़, खूबसूरत। हिरन देखें, ये कितने खूबसूरत। तो शोर देख सुनना है। हेलो, जिन्होंने छोटे सिंह मेल फीमेल और बड़े सिंगों वाले जो हैं वो मेल हैं। ये देखिए, करो शाल करो, आप करो। उसको छेड़ दो, उसको दादी भी है, दादी भी है। फोटो बना, फोटो बना, फोटो बना। फिर मैं इसको बाहर डालता हूँ।
मैं साइड पे सोचते किन्ने होंगे नाइल इधर आए ना यार सही देखे तो मुंह नाइल इशाल इधर आओ ना इधर आओ इधर आओ तस्वीर यहाँ पे एक छोटा सा जू बना रखा था नीचे इन्होंने, और यहाँ पे सोवेनियर शॉप थी जहाँ से हमने सोवेनियर्स लिए और बस खाना वाना खाया, फिरते रहे हम यहाँ ऊपर नीचे। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਹਨੇਰਾ ਬੱਦਲ ਹੀ ਹੈਗਾ। छोड़ो वो वाले घर नजर आएंगे तो थोड़ा घुमाए ना। हाँ बाबा ने आसमान की तरफ कितना ठंडा है। वो वाले घर देखे चर्च है वो, मजे का है, इतने प्यारे घर लग रहे हैं ना। यहाँ पे होटल्स थे और यहाँ पे ये छोटा सा प्ले एरिया था। ठंड बहुत ज़्यादा थी, बच्चों ने जो थोड़े से बड़े बच्चे थे जैसे कि ये, इन्होंने थोड़ा इंजॉय किया। जो ज़्यादा छोटे बच्चे थे उनको ठंड लग रही थी, वो रो रहे थे और उनके अब्बू गुत्ता पे चढ़ रही थी कि चलते हैं नीचे। और ठंड बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन बहुत मज़ा आया। इतनी खूबसूरत जगह थी, अल्लाह ताला ने क्या खूबसूरत, इतने खूबसूरत पहाड़ बना रखे हैं। पहाड़ों की भी खूबसूरती होती है, आप देखिए कोई ऐसे जब वो प्लेन बिल्कुल ग्रीन होता है ना, वो इतना खूबसूरत लगता है। मैंने कोई खूबसूरत की गर्दान की है अपने पूरे ट्रिप में। यहाँ पे बच्चों को हमने झूले शूले दिलाए, बच्चे रोए, खेले, हंसे, हम भी साथ साथ, हमें भी बहुत मज़ा आया। और फिर हम आ गए सारी चीजें वापस, इनकी हिस्ट्री। आके फिर एक म्यूजियम था। पहले ऐसे होती थी, ये देखे इन्होंने फिर थोड़ी बड़ी की, फिर और बड़ी। ये सारा इसका वो है लिखा हुआ यहाँ पे। वो जो गरारियाँ सी होती हैं वो, ये वाली वायर है इसके साथ, इसको ये मोटर, ये मोटी वाली वायर है इसके साथ, ये जिसके ऊपर चलती है, ये वो व्हील, सारा कुछ बताया हुआ है। यहाँ से फिर हमने डिसाइड किया था कि हम जो झील है उसके किनारे पे जाएंगे, वहाँ पे बैठ के चाय बनाएंगे और फिर वहाँ हम चाय पियेंगे। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे हमारे मर्द हजरात चूँकि गाड़ी में थे, और मर्द हजरात तो किसी की बात सुनते नहीं हैं, तो हम लोग नीचे आए जब स्टेशन के साथ ही बिल्कुल ये वाली झील थी, इसका किनारा था। तो वो लोग यहाँ आने की बजाय कहीं और चले गए गाड़ी लेके। तो हम लोग जब यहाँ आए, स्टेशन के बिल्कुल सामने ही था, लेकिन जब हम यहाँ आए तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे वो लोग हैं ही नहीं। उनको कॉल की तो उन्होंने बताया कि हम तो फलानी जगह आ गए हैं, तो आप लोग भी फलानी जगह आ जाएं, क्योंकि वहाँ पे हर जगह पे आप अपना चूल्हा निकाल के चाय नहीं बना सकते। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वहाँ पे बैक साइड में कोई जगह है, वहाँ पे चले जाएंगे तो वहाँ पे हम चाय बना लेंगे। लेकिन हमें तो ट्रेन में जाना था, हमने बच्चों के साथ ट्रेन पकड़नी थी। फिर हम अभी ट्रेन में टाइम था तो हम इधर घूमते रहे। इतनी खूबसूरत जगह थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, और फूलों के इतने प्यारे रंग हैं, बिल्कुल ये वाले फूल ऐसे थे जैसे आर्टिफिशियल हों। ये देखो कितने प्यारे ऑरेंज कलर के फूलों की शेप। और हाँ प्यारे लग रहे हैं। मक्खियाँ देखो कैसे मौज से। नज़ारा चेक करें, हवा की आवाज़ ज़्यादा आएगी, मेरी कम। ये वो है ना चेस्टनट का ट्री है, वही है ये बड़े। हाँ
ये देखो ना, ये वाले तो वही है। तो इधर ही रुकते पागल, मैंने कहा फिर इधर ही रुक जाते। हाँ ठंड वाला सही है। ओ दो देखना वाइट वाली कार। अच्छा झील के पास तो और भी ज़्यादा ठंड लगने लग गई थी आके। फिर मेरी कज़न जो थी वो एक पीछे बैठी हुई थी, उनके बच्चे ने बहुत तंग किया, तो इस वजह से फिर वो वहीं बैठ गई थी कि आप लोग हो के आओ। तो हम लोग फिर बच्चे उनके पास छोड़ के हम जल्दी से इधर आए थे और हमने देखा बहुत खूबसूरत सी ये झील है किनारा। और बिल्कुल ऐसे मुझे लग रहा था जैसे हम लोग यहाँ पे कॉर्निश के किनारे पे फिरते हैं ना वैसे। और लेकिन ये कि वहाँ पे ठंड थी बहुत ज़्यादा, यहाँ पे इतनी ठंड नहीं होती। फिर हम आ गए स्टेशन पे। यहाँ से हमने लेनी थी ट्रेन दूसरी जगह जाने के लिए, जहाँ हमारे मर्द हजरात जाकर चले गए थे। तो वहाँ भी हम जब स्टेशन से उतरे हैं तो सामने झील के पास से होके, तो वो लोग फिर काफ़ी दूसरी साइड में थे, वहाँ से हम चलते चलते बच्चों को लेके फिर वहाँ गए। वहाँ पे फिर बैठ के हमने चाय बनाई और पी। इसकी वीडियो हम नहीं बना सके क्योंकि बस ठंड इतनी ज़्यादा हो गई थी और चाय भी बनाई डरते डरते कि कहीं ऐसे ही क्योंकि अलाउ नहीं है, तो फिर इसलिए यही था कि पता नहीं फिर कुछ शिकायत ना लग जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। खैर हमें बहुत मज़ा आया आज के दिन, हमने इतना इंजॉय किया इस दिन को। अकेले भी हम फिरते रहे हैं बाद में, लेकिन सबके साथ जो ट्रिप लगाता है ना बंदा वो बहुत मज़े का होता है। मेरी अपनी कज़न्स के साथ, ये जो मेरी कज़न्स हैं इनके साथ मेरी बहुत दोस्ती है, तो इनके साथ फिरने का मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। लेकिन ज़ाहिर है हर जगह पे तो सब नहीं जा सकते, उनके बच्चे स्कूल में जाते हैं और हस्बैंड्स जो हैं वो अपनी अपनी जॉब्स पे जाते हैं। जो भी बंदा अवेलेबल होता था, जब हम घर आते थे वापस इधर हम रहे जितने दिन, तो जो भी अवेलेबल होता था वो हमारे साथ जाता था और बाकी अपने अपने कामों पे जाते थे। बाकी हम लेडीज़ चले जाते थे और बस मेरी कज़न्स जो थी वो जाती थी हमारे साथ। हम तीनों सहेलियाँ हैं एक हमारी कज़न जो मामू की बेटी वो दूर रहती, जिसके पास हम गए थे, वो भी होती तो हमें और भी मज़ा आता। पाकिस्तान जैसा स्टेशन है ये पाकिस्तान जैसा तो नहीं है खैर, पाकिस्तान में इतने साफ़ सुथरे स्टेशन। यहाँ पे शॉप है, बुक शॉप है। यहाँ पे हम जब स्टेशन से बाहर निकले तो हमें पता चला कि हमारे मर्द हजरात जो हैं वो कहीं दूसरे किनारे पे हैं, जो कि ऊपर से घूम के हमें जाना पड़ेगा। पहले तो हमने बड़ी कोशिश की कि वो इधर आ जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई आपको ही आना पड़ेगा, हम नहीं आ सकते। फिर हम थोड़ी देर यहाँ बैठे रहे। बच्चों के साथ जाना जो था ना, वो वैसे तो इतना मुश्किल काम नहीं होता, चल लेता है बंदा, लेकिन छोटे बच्चों के साथ जो हमारी ये एक भांजी थी ना इशाल, फिरोज़ी फ्रॉक वाली, वो माशाल्लाह इतनी शरारती है। वो हाथ छुड़ा के भागती, तो उसकी मम्मा को ये डर था कि वो कहीं झील वाली साइड में ना चली गई। वो छोटी सी है, तो ये जो जालियाँ सी लगी है ना, ये भी बहुत खुली सी रॉड हैं। तो ये स्टेशन है ऑस्ट्रिया का और ये यहाँ पे फेरी स्टेशन है। यहाँ से वो देखें लोग जा रहे हैं फेरी के अंदर। फेरी में बैठेंगे हम किसी दिन, वापस आकर स्विट्ज़रलैंड से वापस आएंगे तो फिर। ये लाइट हाउस है, टावर है यहाँ पे।
बहुत प्यारा सा टाउन था। यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे, हवा अच्छी लग रही थी यहाँ पे, ठंडी ठंडी सी, और फिर हम लोग चल पड़े हिम्मत बांध के। ये दरमियान में बिल्डिंग थी और इसके ऊपर से घूम के हमने दूसरी साइड में जाना था, झील के किनारे किनारे, जहाँ पे फिर इधर से पहले उधर गए हम, फिर चला के हम वापस दूसरी साइड में चले गए थे। तो चलते चलते पहुँच ही गए थे हम आगे। बहुत प्यारी सी यहाँ पे एक, ये देखिए ये होटल बना हुआ था, और लहरें आप चेक करें, समुंदर जैसी लहरें हैं झील। और ये यहाँ पे शायद इसके अंदर फेरी और बोट्स बहुत ज़्यादा चलती हैं, इसकी वजह से इसकी इतनी ज़्यादा लहरें जो हैं ना वो आती हैं। और आगे ये पहाड़ हैं सारे दूसरी साइड में, यहाँ से हम होके आए थे वापस। इस झील को देख के मुझे अपना कतर का समंदर याद आ गया। यहाँ पे इतनी इतनी लहरें होती हैं समंदर की, कभी हवा चल रही हो तो यहाँ जो हमारे सामने दूसरी साइड है ना वहाँ पे। तो खैर बहुत प्यारी सी ये स्टेशन की बिल्डिंग देखें आप कितनी प्यारी है। और यहाँ पे बहुत शायद कुछ जंक्शन वगैरह जैसे हमारे होते हैं ना पाकिस्तान में, ऐसे था यहाँ पे, इतनी सारी पटड़ी की लाइन थी। और यहाँ पे इन्होंने जगह जगह पे ये दूरबीन्स लगा रखी हैं, इसके अंदर आप सिक्का डालें और आप दूर तक नज़ारा करें। अगर आप वैसे नहीं जाना चाह रहे तो आप बस दूरबीन से देखें, खड़े होकर इंजॉय करें, और सिक्का डाल के तकरीबन 5 मिनट तक उसको नजर आता है, तो उसके बाद वो ब्लैक हो जाती है। तो यहाँ पे ये झील बहुत बड़ी है, ये ऑस्ट्रिया को, स्विट्ज़रलैंड को और जर्मनी तीनों साइड को लगती है। यहाँ पे प्राम लेके ट्रैवल करना भी जो है ना वो इजी ही है, बस ट्रेन में आसानी से प्राम जो है ना वो चढ़ जाती है, स्टेशन पे भी लिफ्ट होती है। विशाल क्या खा रही हो? जेली गंदी होती है ये। हमें पता ही नहीं चला, हम पीछे वाले स्टेशन पे बैठे हुए थे, मेरी कज़न एकदम आके कहती कि ट्रेन जो है ना वो दूसरी साइड में खड़ी है। ये देखें, ये डबल स्टोरी ट्रेन है, ये ऊपर, और यहाँ से ये नीचे वागन वगैरह, ये नीचे वागन वगैरह के लिए है जगह, वागन मतलब प्राम वगैरह के लिए। इस साइड में भी। यहाँ पे हमारा ट्रिप हो चुका है ख़त्म। ट्रेन में बैठ के वापस हम फिर घर चले गए थे, और यहाँ पे हमने लगाई हैं थोड़ी सी पिक्चर्स जो हमने वहाँ पे क्लिक की। बच्चों ने खूब इंजॉय किया, हमने भी खूब इंजॉय किया। आपको भी यकीनन हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।